एस्मे रोज की तरह जंगल में टहलने गई थी और रास्ता भूल गई। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक चुड़ैल का घर मिला। वह अंदर चली गई, बिल्ली की पीठ थपथपाई और चुड़ैल से उसे घर पहुंचने में मदद के लिए कहा। चुड़ैल ने कहा कि अगर वह उसके एक सवाल का जवाब दे देगी तो वह उसे आजाद कर देगी। अगर नहीं दे पाई तो उसे चुड़ैल और बिल्ली के साथ ही रहना पड़ेगा। उसने पूछा, मेरी परदादी का जन्म 10 ईसा पूर्व में हुआ था। 100 ईस्वी में वह कितने साल की होंगी? उनकी उम्र 109 वर्ष की हुई, क्योंकि 0 ईयर तो था ही नहीं। पहले 1 ईसा पूर्व यानी बिफोर कॉमन एरा और फिर 1 सीई यानी कॉमन एरा था। यह पिक्चर देखो और दांत ढूंढने की कोशिश करो। ये यहां रहे। क्या आप इनमें से अलग इमोजी ढूंढ सकते हैं? यह मिल गया। चलिए एक और। इनमें से कौन सा इमोजी अलग है? ये रहा यहां, दिख गया ना? क्या आपकी बार इनमें ढूंढ सकते हैं? ये रहा ना? स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इतिहास की पढ़ाई कर रहा था। वे टाइम मशीन की मदद से अलग अलग समय को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब टीचर ने उन्हें कुछ देर का ब्रेक दिया तो उन्होंने बिना परमिशन टाइम मशीन के साथ छेड़छाड़ की और किसी दूसरे समय में पहुंच गए। इन तस्वीरों को देखकर हमारे समय के टाइम ट्रैवलर को ढूंढें। क्या आपको यहाँ कोई स्टूडेंट दिख रहा है? इस लड़के को देखो जो सेल्फी ले रहा है। अच्छा, अब अगली पिक्चर देखें और बताएं। इस लड़की को देखिए, इसने स्नीकर्स पहने हैं। ये पुराने मिस्र के तो नहीं है? इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? क्या यहाँ कोई छात्र है? इस लड़के को देखो जो सोडा पी रहा है। अब चौथे की बारी। क्या यहाँ कोई टाइम ट्रैवलर है? ये गुलाबी बालों वाली लड़की। अब जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालें और बताएं कि इसमें क्या गलत है। क्लास की दीवार पर लगी इस वर्णमाला को करीब से देखिए। इसमें कुछ अक्षरों का क्रम सही नहीं है। ई और एफ को बदल दिया गया है। इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऊंची ऊंची इमारतें पक्का इस युग की तो नहीं है? मिसेस मिशेल अपनी हवेली की तीसरी मंजिल से गिर गईं। एटलस वहां से निकल रही थी। जब उसने मिसेस मिशेल को गिरते हुए देखा, उसने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया और सब कुछ नॉर्मल होने तक उनके साथ ही रही। लड़की ने कहा कि उसने मिसेस मिशेल को खिड़कियां धोते हुए देखा था और ये शायद एक दुर्घटना थी, लेकिन जासूस कैलम ने यकीन नहीं किया और कहा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है। बताइए क्यों? वह जिस खिड़की से गिरी थी वह बंद थी। अगर यह हादसा होता तो खिड़की खुली होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने इसे बंद कर दिया था। एक देर शाम किसी ने आर्केड में चोरी कर ली। जासूस का शक 3 लोगों पर गया, गिनी, साइरस और चार्ल्स। गिनी ने कहा कि वह उस दिन आर्केड गई तो थी, लेकिन उसने कोई चोरी नहीं की। साइरस ने कहा कि उस दिन वह डेट पर गया था। उसने दीवार की तरफ लगी घड़ी की तरफ देखा और शाम 6:30 बजे आर्केड से निकल गया। चार्ल्स ने कहा कि वह तो खेलने में बिजी था और उसने कुछ नहीं देखा। झूठ कौन बोल रहा है?
साइरस। यहाँ वह कमरा तो है जिसकी वह बात कर रहा है, लेकिन दीवार पर कोई घड़ी नहीं है। आपके लिए एक और, ध्यान से देखिए। देखो, ये लड़की शीशे में नहीं दिख रही है ना, अजीब बात। यहाँ क्या गड़बड़ है? कैलेंडर में अगस्त में सिर्फ 30 दिन हैं। 31 तारीख कहाँ है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सुबह का समय है, लेकिन अब भी आसमान में तारे हैं जो दिन में नहीं दिखते हैं। एवर्ली की एक कार दुर्घटना में याददाश्त चली गई। 2 लड़के टॉबी और डस्टिन उसे अस्पताल से घर लेने आए। दोनों यही दावा कर रहे हैं कि वे उसके बॉयफ्रेंड हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एवर्ली का बॉयफ्रेंड कौन है? शायद डस्टिन है, क्योंकि उसके बाजू पर एवर्ली के नाम का टैटू है। लायरा की आंखें एक काल कोठरी में खुलती हैं। उसे याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। उसकी नजर सामने ही एक दरवाजे पर गई, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, दीवारें हिलने लगी। लायरा तभी बाहर निकल सकती थी अगर वह पासकोड के बाकी 6 अंक टाइप कर पाती। क्या आप पासकोड बता सकते हैं? यहाँ जो कॉम्बिनेशन दिया गया है सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 का ही सेट है। यानी बाकी के 6 अंक 1, 6, 1, 7, 1, 8 हैं। इन्हीं से 16, 17 और 18 बनते हैं। यहाँ पहली लाइन में L, T, V और X लेटर हैं। दूसरी लाइन में A, F, H, K, N और Z हैं। अब आप इन लेटर्स को ध्यान से समझिए और बताइए कि लास्ट लाइन में कौन कौन से 3 लेटर्स होने चाहिए। पहली लाइन के सभी लेटर्स को लिखने के लिए 2 सीधी लाइंस की जरूरत पड़ती है और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी रखे हैं। वहीं दूसरी लाइन के लेटर्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं और ये सीधी लाइनों से मिलकर बने हैं। यानी कि तीसरी लाइन में ऐसे लेटर्स होने चाहिए जो 4 लाइनों से मिलकर तो बने ही हों, साथ ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी होने चाहिए। यानी ये 3 लेटर्स E, M और W हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। क्या आप बता सकते हैं कि इन महाद्वीपों के नामों में क्या समानता है? ये सभी उसी लेटर से शुरू होते हैं जिससे खत्म होते हैं। एडा और शलेस्ट कार से ऑफिस जा रही हैं, पर इनमें से किसी एक से कुछ गलती हुई है। बताइए क्या? एडा, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। लिबर्टी 1 महीना लंदन में बिताने के बाद वापस आई है और अब बॉयफ्रेंड लियो के साथ डेट पर जा रही है। लिबर्टी कार से रेस्टोरेंट जा रही है और लियो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। बताइए दोनों में से कौन गलती कर रहा है? लिबर्टी सड़क के बाईं ओर गाड़ी चला रही है। लड़की, अब तुम लंदन में नहीं हो। जॉर्जिया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है और पामर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रही है। कौन गलती कर रहा है? जॉर्जिया, उसकी कार में एक बिल्ली घूम रही है। जानवर अगर घबरा जाए तो वह ड्राइवर पर हमला कर सकता है, या फिर अगर ये पेडल के नीचे छिप गई तो दुर्घटना भी हो सकती है। एलेनोर और फ्लर एग्जाम के लिए रात भर दोस्तों के यहाँ से पढ़ाई करके घर लौट आए। क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से कौन पढ़ाई करने नहीं गई थी बल्कि किसी पार्टी में गई थी?
मुझे लगता है फ्लर, क्योंकि उसकी ड्रेस, हाई हील और रात का मेकअप देखिए। एक कॉलेज फुटबॉल टीम ने सीजन के 6 मैच खेले। उन्होंने 2 जीते, 2 ड्रॉ हुए और वे 2 मैच हार गए। कुल मिलाकर उन्होंने 2 गोल गंवाए और स्कोर हुआ 3। सभी 6 मैचों के नतीजे क्या हैं? जितनी बार वे गेम हारे, उन्होंने कम से कम 1 गोल तो जरूर गंवाया ही होगा। यानी उन्होंने 2 मैच हारे थे तो 2 गोल गंवाए होंगे। इसका मतलब कि उन्होंने हर एक मैच में 1 गोल दिया, यानी स्कोर हो जाना चाहिए 0-1। यहाँ हम जीत के लक्ष्य से बाहर हो चुके हैं। अब बात करते हैं ड्रॉ गेम की। ड्रॉ हुए 2 मैचों का स्कोर 0-0 होना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ 3 गोल और 2 जीते गए गेम, यानी उन्होंने एक गेम को 1-0 और दूसरा 2-0 से जीता होगा। नियो एक एयरपोर्ट में काम करता है। उसका काम आईडी कार्ड चेक करना और संदिग्ध लोगों को अंदर न आने देना है। ये 3 आईडी कार्ड देखें और पता लगाएं कि किसका कार्ड नकली है। दूसरा आईडी संदिग्ध लग रहा है। जन्म का महीना और दिन बदल गया है। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक किया जाना चाहिए। एक शाम शहर के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में लाइट 3 मिनट के लिए बंद हो गई। जब तक लाइट वापस आई, म्यूजियम के कर्मचारियों ने पाया कि एक बेहद रेयर और कीमती डायनासोर का जीवाश्म चोरी हो चुका है। शहर के सबसे अच्छे जासूस को मामले की जांच करने के लिए बुलाया गया। उसका शक 3 लोगों पर गया। उसने पूछा कि जब लाइट गई थी तो वे सभी लोग क्या कर रहे थे। एशले ने कहा कि वह बाथरूम में थी। बेन ने कहा कि वह दूसरे कमरे में पेंटिंग देख रहा था। इवान ने कहा कि वह उसी जीवाश्म के पास खड़ा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह न तो कुछ देख पाया और न ही कुछ कर पाया। बताइए, झूठ कौन बोल रहा है? बेन, ये एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था और यहाँ पेंटिंग्स नहीं थी। एक छोटे से कस्बे में किसी ने एक दुकान से चिकन विंग्स की टोकरी चुरा ली। 3 लोग शक के घेरे में थे। ये सभी वही ग्राहक थे जो दिन सुबह दुकान पर गए थे। एक जासूस उनमें से हर एक से मिला और इस घटना के बारे में पूछताछ की। मिस्टर गिब्स ने कहा कि वह उस सुबह जल्दी में था। उनकी एक ऑफिशियल कॉल थी। उन्हें घर जल्दी पहुंचना था। मिसेस कॉर्नर ने कहा कि उनकी फैमिली तो शाकाहारी है, इसलिए उन्हें चिकन में कोई इंटरेस्ट नहीं। कॉलेज स्टूडेंट हेले ने कहा कि वह तो ऑरेंज जूस और सैंडविच लेकर वहां से निकल गई थी। बताइए, कौन झूठ बोल रहा है? चोरी मिसेस कॉर्नर ने की है। इनका कहना है कि उनका परिवार वेजिटेरियन है, लेकिन उनके पीछे किचन में नजर दौड़ाएं। मेज पर ताजा पका हुआ चिकन रखा है। सियरा और फ्रेड को खतरों के खिलाड़ी बनने का बहुत शौक है। सियरा पैराशूट लेकर कूदने वाली है और फ्रेड चट्टान से झील में कूदने वाला है। कौन खतरे में है? फ्रेड जिस चट्टान से कूदने वाला है उसके नीचे भी चट्टानें ही हैं। ईवा की 3 बहनें हैं और ये सभी माताएं हैं। ईवा की एक बेटी है। एलिजा के 2 भतीजे और 3 भतीजियां हैं। क्लोए का एक भतीजा और 3 भतीजियां हैं। एवा का एक भतीजा और 5 भतीजियां हैं। चलिए बताइए, ईवा के कितने भतीजे और भतीजियां हैं? ईवा का कोई बेटा नहीं है। इसका मतलब है कि सभी बेटे उसकी बहनों के हैं। क्लोए और एवा का सिर्फ एक भतीजा है, जबकि एलिजा के 2 भतीजे हैं। इसका मतलब है कि एलिजा का भी कोई बेटा नहीं है। एक बेटा क्लोए का है और एक एवा का है, इसलिए ईवा के 2 भतीजे हैं। क्लोए की 3 भतीजियां हैं और एवा की 5 भतीजियां हैं। उन दोनों की एलिजा और ईवा बहनें हैं, इसलिए उनके बीच का फर्क क्लोए की वजह से होना चाहिए, जिनकी 2 बेटियां हैं। एलिजा की 3 भतीजियां हैं, उनमें से 2 क्लोए की बेटियां हैं और एक ईवा की है। इसका मतलब है कि एवा की कोई बेटी नहीं है, लेकिन एवा की 5 भतीजियां हैं। उनमें से एक एवा की बेटी है और 2 क्लोए की बेटियां हैं। तब एलिजा की 2 बेटियां होनी चाहिए।
तो ईवा के 2 भतीजे और 4 भतीजियां हैं।